हेलो एवरीवन। देखो आज हम आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का डेयरी बोन्स का जो है उसे क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है ना। जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। मेन आपको ये ध्यान रखना है, जो हम आपके 3 टाइप के हमने बांध पढ़े थे ना, उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना, उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उनको डिस्कस करते हैं। पहला ही देखो ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेयरी बांध इन ब्रीफ। आपको डिफरेंट टाइप्स डेयरी बांध करने डिस्कस करने हैं। 2 नंबर का है तो बहुत जल्दी कर देना, बहुत ज़्यादा मत लिखना। तो आपको पता है 3 टाइप के आपके डेयरी बांध होते हैं। पहला आपका होता है स्टेंचियन बांध, इसको स्टोन बांध भी बोलते हैं। दूसरा आपका होता है लूज हाउसिंग बांध, और तीसरा आपका होता है ओपन बांध, इस ओपन, राइट। स्टेंचियन बांध को हम स्टोल बांध भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका बिल्डिंग होगी, लाइक जो भी आपके एनिमल्स हैं, जो वहां पे हाउसिंग होगी और मिल्किंग होगी, वो एक बिल्डिंग में होगी। ठीक है, दिख रहा है, मैंने हाउसिंग प्लस मिल्किंग लिखा है एक ही बिल्डिंग में, दैट इज द सेम बिल्डिंग इन विच जो भी जैसे गाय वगैरह मिल्क एनिमल्स हैं, उनको कहीं ना कहीं आप रखोगे, और जब दूध निकालोगे तो वो सेम बिल्डिंग में काम हो रहा है। मतलब मिल्किंग और हाउसिंग बोथ आर हैपनिंग इन अ सेम बिल्डिंग। लूज हाउसिंग में क्या होता है, अलग अलग बिल्डिंग है, सेपरेट बिल्डिंग। वी आर हैविंग दिस हाउसिंग, जब आपकी गाय यहाँ पे रहेंगी और अगर उनसे मिल्क निकालना है, वी आर हैविंग वन मिल्किंग पार्लर, तो हम इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं मिल्किंग पार्लर। ये अलग अलग बिल्डिंग में है, मतलब यहाँ पे क्या है, हाउसिंग प्लस मिल्किंग इन सेम बिल्डिंग, वी आर हैविंग अ डिफरेंट बिल्डिंग, दिस वन। ओपन में क्या है, अब ये दोनों में क्या था, ये दोनों देखो सेम बिल्डिंग में तो हो रहा है, पर ऊपर से क्या है, वेल अवर्ड होते हैं। कवर्ड का मतलब आंधी वगैरह आएगी, तूफान वगैरह आएगा तो एक शेड है उनके पास। ये भी क्या होते हैं, वेल वेल में ही आते हैं कि लाइक अच्छा हमने कवर जो हमने अच्छा कर रखा है, ठीक है। ये क्या है, ओपन है ऊपर से, लाइक आपका खुला फार्म है, आपने यहाँ पे गाँव गाय वगैरह को छोड़ दिया, तो ये ओपन है बिल्कुल, राइट। दे कैन मूव, वो इजिली मूव कर सकते हैं कहीं भी। और यहाँ पे जो हाउसिंग है वो भी ओपन है, मिल्किंग है वो भी ओपन है, मतलब बोथ दीज थ्री थिंग आर ओपन। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके ये बांस होते हैं। इन दोनों को कंपैरिजन अभी हम अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। इन दोनों को कंपैरिजन बहुत पूछा जाता है, ठीक है, वो हम देखते हैं अभी। डिस्कस द डेयरी बांस, यही है आपके डेयरी बांस जो आपको एनिमल को शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं। देयर टाइप एंड देयर कंपोनेंट, आप इसके सारे टाइप मेंशन कर दो, ये वाले, ये स्टेंचियन बांध, लूज हाउसिंग बांध और ओपन बांध। इनके कंपोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे। अब इनके कंपोनेंट में क्या होगा, एक आपका मैंगर होगा। मैंगर क्या होता है, इट इज यूज फॉर द फीडिंग द एनिमल्स, है ना, फीड करने के लिए। लाइक आप यहाँ पे चारा डालोगे, डेट इज योर मैंगर, यहाँ पे आप अपने चारा डालोगे, और यहाँ पे गाय जो होगी यहाँ पे रह के खाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका मैंगर होता है, इन विच यू विल, आप जहाँ पे चारा डालोगे, राइट, आप जहाँ पे एनिमल फोडर डालोगे, इट इज यूज फॉर द फीडिंग द एनिमल। पहला कंपोनेंट ये हो गया। दूसरा आपका होता है वाटर बाउल्स। क्या होता है वाटर बाउल्स, वाटर बाउल्स क्या होती हैं, जैसे वाटर के लिए, लाइक अब ये क्या होता है, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे वाटर ट्रफ या वाटर बाउल्स बना होता है, यहाँ पे पानी रखा है तो जिससे वो पानी को वो कर लेती है, इनटेक कर लेती है। तीसरा आपका होता है स्टेंचियन। स्टेंचियन क्या होता है, इनको बांध के रखा जाता है रस्सी से, तो उसको स्टेंचियन बोलते हैं। तो स्टेंचियन इज यूज फॉर द टाइंग द एनिमल्स, एनिमल्स को बांधने के लिए। तो ये कंपोनेंट आपका हो गया। चौथा आपका होता है फीड एलई। फीड एलई आपका हो गया। पांचवा फीड एलई क्या होता है, यहाँ पे देखो, अब आपका ये तो मैंगर्स हो गया जहाँ पे आपका एनिमल फोडर रखा हुआ है, लेकिन पहले एनिमल फोडर कहीं से लाओगे ना, लाइक आपने यहाँ पे गाड़ी ली, गाड़ी में आपने भूसा चारा भर दिया, वो आप फीड एलई में लेकर आए यहाँ से, फिर यहाँ पे आपने यहाँ पे डाल दिया, तो ये आपका होता है फीड एलई। यहाँ से यहाँ तक ये फीड एलई, अगर कोई दीवार यहाँ पर है शेड, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी फीड एलई होती है। इट इज यूज, क्या होता है, ये आपका मैंगर में चारा डालने के लिए यूज होता है, फीड एलई, समझ रहे हो। फिफ्थ आपका ये होते हैं, ये यहाँ पे बने होते हैं, ठीक है ना, मैन्योर को सेफली डिस्पोज ऑफ करने के लिए, मैन्योर को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। तो इस तरीके के इसमें फंक्शंस होते हैं। तो आपके कंपोनेंट बहुत सारे लिख सकते हो इसमें। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो हाउसिंग या शेड्स, राइट। यहाँ पे मिल्किंग हाउस भी लिख सकते हो। बहुत सारे कंपोनेंट हैं यू कैन राइट इजिली। स्टोरेज रूम लिख सकते हो फेडर को, क्योंकि एनिमल फोडर को भी हम स्टोर करते हैं एक जगह, क्या लिख सकते हैं, स्टोरेज रूम लिख सकते हो, ये सब। ड्रॉ अ मॉडल लेआउट ऑफ अ डेयरी फार्म फॉर अ 20 काउ। हमें 20 काउ के लिए, है ना, लेआउट बनाना है कि अगर अब डेयरी बान होगा तो क्या क्या होगा। पहली बात तो डेयरी बान में क्या क्या चीजें होती हैं, तो अगर मैं बनाऊं तो आपका देखो ये ऐसा कुछ डेयरी बान होता है, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डेट इज दिस। यहाँ पे सबसे पहले हम बनाते हैं स्टोर रूम। क्या बनाते हैं, यहाँ पे 2 स्टोर रूम होते हैं। जो हमारा एक एनिमल फोडर है, लाइक जो भी आपका एनिमल फोडर है, जो एनिमल खाएंगे,
जो एनिमल का फीड है, राइट, वो आपका यहाँ पे रखा जाएगा। एनिमल फोडर हो गया, फीड वगैरह हो गया, एनिमल्स का भूसा चारा सब यहाँ पे इकट्ठा करके रख देंगे, ठीक है। दूसरा आपका होता है मिल्किंग, मिल्क स्टोर रूम मैं बोलूंगा। मिल्क स्टोर रूम का मतलब क्या है, दूध निकालने का तो उसको हम कहीं ना कहीं स्टोर रखते हैं, राइट, तो ये आपका वाला स्टोर रूम हो गया। इसके साथ आप रोड बना सकते हो, ये आपका खाली स्पेस रहेगा, यहाँ पे रोड हो गई, इट इज दिस, ये रोड, ठीक है, यहाँ पे रोड हो गई, ये आपके आ गई रोड, दिस। फिर यहाँ पे आप अपने एनिमल्स को रख सकते हो। तो यहाँ पे आप एक मैंगर बनाओगे, क्या बनाओगे, मैंगर, ये आपका पूरा मैंगर है। मैं इसको थोड़ा वैसे डिवाइड कर दे रहा हूँ, ये मैंगर है, ये भी मैंगर है। मैंगर का है, यहाँ पे आपने भूसा चारा रख दिया यहाँ पर, ये आपने मैंगर, यहाँ पे लिखना ना MANGR पूरा लिखना, वैसे वर्टिकल में MANGR ऐसे करके जब बनाओगे तो अच्छा सा बनाना मैंगर। यहाँ पे आप अपने एनिमल्स को रखोगे, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे हाउसिंग प्लस मिल्किंग रहेगी, कि एनिमल्स कहाँ पे रहेंगे और मिल्किंग कहाँ पे रहेगी। तो हम मिल्किंग यहाँ बना देते हैं, ये रहा मिल्किंग पार्लर। तो हम मिल्किंग पार्लर अलग बना रहे हैं, तो जब भी हम हाउस को, जब भी गाय वगैरह को शिफ्ट करोगे तो यहाँ शिफ्ट करना और मिल्क निकाल लेना। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब यहाँ पे पूरी हाउसिंग है। इट हाउसिंग को आप डिवाइड भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू डिवाइड। जनरली क्या होता है, लोग डिवाइड कर देते हैं, लाइक जो छोटे बच्चे हैं, काफ्स वगैरह, उनको अलग कर दिया, फिर जो बड़े एनिमल्स हैं उनको अलग कर दिया। ये समझ रहे हो, ये काओ, ये क्या हो गए, छोटे काफ्स हो गए यहाँ पर, ये जो बच्चे जो हैं, और जो एनिमल्स हैं पूरे काओ फैलो, उनको एक साथ रखा। आप समझ रहे हो, मतलब ये पूरा हाउसिंग था, बट हमने थोड़ा सेग्रीगेट कर दिया कि बच्चों को थोड़ा अलग रखते हैं, और ये तो ये आपका सिस्टम हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका मैंगर हो गया, ये वाला मैंगर हो गया आपने। यहाँ पे आपने मिल्किंग रूम बनाया, यहाँ पर मिल्किंग रूम आपने बनाया। यहीं पे आप अपने वो दिखा देना, गटर्स दिखा देना, यहीं पर 2% स्लोप में ऐसे करके दिखा दिया। ये आपकी क्या आ रही है, रोड आ रही है, ये आपकी रोड आ रही है, दिस वन इज रोड, ठीक है ना। ये भी ऐसे एक जगह है, ये ऐसे, यहाँ भी रोड है, ठीक है। और ये पूरा है, ये एनिमल फोडर ना पूरा है ये, हाँ, है ना। यहाँ पे मतलब रोड से आएगा ये, यहाँ पे इसको चारा वारा दे देंगे, फिर ऐसे जाएंगे तो फिर यहाँ पे स्टोर रूम दे देंगे, तो यहाँ भी एक रोड आएगी, यहाँ भी एक रोड आएगी, दिस वन, ठीक है। बहुत ही आसान चीज़ है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे आपका सीवेज सिस्टम। सीवेज सिस्टम में क्या होता है, आपका सेप्टिक टैंक होता है, ये सेप्टिक टैंक आपका रहा, यहाँ पे रूफ वगैरह बनाओ ऐसे करके, यहाँ हाउस सीवर दिखाओ, यहाँ पे एक सेप्टिक टैंक बनाओ, यहाँ पे डिस्पोजल बॉक्स बनाओ ऐसे करके, और यहाँ ड्रेनेज पाइप बनाओ। तो ये आपका पूरा एक वो रहेगा, जो हमने बताया था सेप्टिक टैंक, लाइक जो भी आपका वेस्ट है, ये आपका वेस्ट आएगा, डेट इज योर रूफ हो गई, ये आपका सेप्टिक टैंक हो गया, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो गया, और ये आपका ड्रेनेज लाइन हो गई, ऐसे करके 3 ड्रेनेज लाइन दिखा दो, ठीक है। तो आपका ये बेसिक फीचर्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे आपका मैन्योर LI रह जाएगा, क्योंकि जो भी आपके काउस वगैरह से जो भी आपका डिस्क्रीट होगा, यहाँ पे रख देंगे मैन्योर LI। तो ये आपकी मैन्योर पिट या मैन्योर LI हो गया, ठीक है, ये रहा। अब इसको कंट्रोल करने के लिए, अब देखो बांध से आपकी रेसिडेंशियल बिल्डिंग थोड़ी सी दूर होनी चाहिए, तो आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग थोड़ी अलग बनाओ। यहाँ पे रोड के इस साइड आपने रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना दी, जहाँ पे आप सारी चीज़ों को कंट्रोल करोगे, राइट। अब ये आपका जो एनिमल फोडर है, राइट, जो भी आपका चारा वगैरह है, ठीक है, उसको भी लोग, कुछ लोग लाइक फोडर को भी ये करते हैं, लाइक डायरेक्ट नहीं देते उसको, तो कुछ ना कुछ प्रोसेस वगैरह करना होता है, तो वो आपको यहाँ पे बना दिया, ठीक है। और जो स्टोव वगैरह उसके लिए बना सकते हो किसी के लिए। तो आपका ये पूरा बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब बीच में आपका ये मिल्किंग और हाउसिंग रहेगी, यहाँ पे सीवेज डिस्पोजल सिस्टम रहेगा, ऊपर आपका ये रहेगा जो स्टोरेज वगैरह है, और यहाँ पे आपकी मैनुअल रहेगी। ये आपकी रोड है, ये भी आपकी रोड है, ठीक है। इस तरीके से आप पूरा डिजाइन कर सकते हो यहाँ पर इस सिस्टम को, ठीक है। और रोड के इस साइड, ये ना रोड के इस साइड आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग और ये अपना फोर्ट्रेस स्पेसिंग बनाओगे। इसे जनरल लेआउट है, थोड़ा चेंजेस भी होंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंपेयर द स्टोल बान एंड द लूज हाउसिंग बान, ये बहुत मेन है। देखो ये रहा आपका लूज हाउसिंग बान। लूज हाउसिंग का मतलब समझ रहे हो कि दोनों अलग अलग बिल्डिंग में है, लेकिन लूज हाउसिंग है, थोड़ा मूवमेंट अलाउ होता है काउस का। लाइक काउ जो है एक स्थान दूसरे स्थान से चली जाएगी। यहाँ पे क्या है, स्टोल बान, यहाँ पे बिल्कुल बांध के रखा हुआ है गाय को, क्योंकि सेम बिल्डिंग पे है। आप समझ रहे हो, किसी ये बिल्डिंग है जहाँ पे हाउसिंग और मिल्किंग सेम है, तो हम ये काउस वगैरह उनको बिल्कुल बांध के रखेंगे। इस काउ को बांध के रखो, हिलने नहीं दिया जाएगा, यहीं पे खाना आएगा, यहीं से दूध निकाला जाएगा। यहाँ पे क्या है, दोनों अलग अलग हैं, तो वी विल अलाउ दैट वाइज अ लूज इन विच द काउस आर, जहाँ उसको रहने का ये रहा हाउसिंग, मिल्किंग उसकी अलग है, दोनों अलग अलग बिल्डिंग में, सो इन सेपरेट बिल्डिंग इन्होंने सेम बिल्डिंग। अब इन्होंने पूछा क्या है, कंपैरिजन विद, अब इन्होंने को विद रिस्पेक्ट टू ये 6 पैरामीटर दे रखे हैं, उन्हीं पैरामीटर पे हमें करना है। तो पहला तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि ऊपर ऊपर से आप ऐसा डायग्राम बनाओ कि द मिल्किंग एंड द हाउसिंग आर इन द सेपरेट बिल्डिंग, वी आर हैविंग अ सेपरेट मिल्किंग सिस्टम एंड इट इज हैपनिंग इन द सेम बिल्डिंग। अगला आपका फ्लर एरिया सबसे पहले आता है। आपका फ्लर एरिया मैंने बताया ही था, ये
ये तो ऑलरेडी बताया था। इसका 5.25 टू 7.5 मीटर स्क्वायर पर काउ, एक काउ के लिए इतना रहता है। इसका रहता है 9 से 11 मीटर स्क्वायर पर काउ। ये इसका फ्लर एरिया हो गया। दूसरा आपका कॉस्ट, कॉस्ट किस में आता रहेगी? देखो इसमें हमें इंडिविजुअल फीडिंग पर ध्यान देना है, इंडिविजुअल मैनेजमेंट, क्योंकि काउ को हमें बांध के रखना है बिल्कुल गाय को, तो इंडिविजुअल के लिए हमें हमें बहुत ज्यादा लेबर चाहिए होती है, तो ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है। और हमें क्लीनिंग करना पड़ता है। क्लीनिंग क्यों करना पड़ता है? क्योंकि मिल्किंग सेम बिल्डिंग में हो रही है। वी आर हैविंग अ मिल्किंग ऑन अ सेम बिल्डिंग, दैट्स व्हाई वी हैव टू क्लीन, लाइक हमें रिगरस क्लीनिंग चाहिए होती है। तो बिकॉज ऑफ दिस कॉस्ट इज हायर, लगभग 2 से 5% हायर होती है, 2 से 2.5 हायर। इसमें कॉस्ट आपकी रहेगी, लेस रहेगी। और यही मैं लेबर रिक्वायरमेंट की बात करूं, लेबर रिक्वायरमेंट नहीं पूछा इन्होंने यहीं पर, ये लेबर रिक्वायरमेंट, तो लेबर रिक्वायरमेंट इससे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हमें इंडिविजुअल काउ पे ध्यान देना है, क्योंकि मिल्किंग सेम बिल्डिंग हो रही है, डेट्स व्हाई, क्योंकि हमें क्लीनिंग चाहिए होती है। ड्यू टू द क्लीनिंग लेबर रिक्वायरमेंट इज मोर, रेगुलर क्लीनिंग चाहिए होती है, लेबर रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है, इसमें लेबर रिक्वायरमेंट भी कम होती है, लेस होती है। डिस्प्ले ऑफ द हर्ड, अगर आप पूरा सिस्टम को देखोगे कि गांव गायें बंधी हुई हैं ये सब, तो कैसा लगेगा, लाइक देखने में कैसा लगेगा? इफ यू सी डिस्प्ले ऑफ द हर्ड, डिस्प्ले ऑफ द हर्ड। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? हर्ड का मतलब होता है लाइक झुंड, झुंड देखने में कैसा लग रहा है, लाइक आप होता है ना कि देखने में वो तो कैसा लग रहा है, आपने काऊ को देख रहा है। अब यहाँ पे काऊ को बांध रखा है हमने, हर एक गाय अलग अलग बंधी हुई है, हिल नहीं रही है, तो ये डिस्प्ले अच्छा लगता है, तो इट्स अ रीजनेबली गुड, तो इट्स अ गुड। यहाँ पे क्या होता है, गाय अब हाउसिंग में है, कुछ मिल्किंग में है, और गाय को लूज हाउसिंग है, ये मूवमेंट अलाउ है, यहाँ से यहाँ मूव कर सकती हैं, तो ये जो होता है इसका डिस्प्ले इतना अच्छा नहीं होता, सो इट्स नॉट दैट गुड, इट्स नॉट दैट गुड। ये रहा आपका। फिर आपका होता है, और क्या उन्होंने क्या पूछा है? सैनिटरी क्वालिटी ऑफ द मिल्क, सैनिटरी क्वालिटी ऑफ मिल्क। यहां पे देखो मिल्किंग पार्लर अलग है, तो अच्छी क्वालिटी में मिलती है, तो मिल्किंग पार्लर इज सेपरेट, दैट्स व्हाई हैविंग गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी। ये डिपेंड करेगा, अब यहाँ पे मिल्किंग पे डिपेंड करेगा। इफ वी आर हैविंग अ गुड क्लीनिंग, अगर रोज क्लीनिंग हो रही है तब तो हमें गुड क्वालिटी मिलेगी, और अगर बैड क्लीनिंग हो रही है तो हमें अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखना, ये सब फैक्टर्स होते हैं जो इसे पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान चीजें, अगर आपने एक बार समझ लिया इसको कि इसमें सेम बिल्डिंग हो रही है तो हमें क्लीनिंग चाहिए, अच्छा क्लीनिंग चाहिए तो ज्यादा लेबर लगेगी, ज्यादा लेबर लगेगी ज्यादा कॉस्ट आएगी। अच्छा जो सैनिटरी क्वालिटी ऑफ मिल्क है वो डिपेंड करेगा क्लीनिंग कैसे हो रही है, क्लीनिंग अच्छी है तो गुड क्वालिटी का है, इसमें मिल्किंग पार्लर अलग है तो मिल्किंग क्वालिटी अलग रहेगी। दूसरा ये पूछा जाता है फाइटिंग और डिसीज स्प्रेडिंग, वो किसमें ज्यादा होगा? अब देखो यहाँ पे क्या है, बांध के रखा हुआ है गाय को, एक गाय को बांध लिया, इंडिविजुअल गाय पे ध्यान दिया जा रहा है, तो यहाँ पे फाइटिंग बहुत कम होती है। ये क्या ओपन है, ये ओपनली मूव कर सकते हैं, दो हाउसिंग एंड मिल्किंग अलग है, बट दे कैन इन द हाउसिंग दे कैन इजिली मूव, इंडिविजुअल काउ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो फाइटिंग इसमें ज्यादा होती है मोर, और डिसीज स्प्रेडिंग भी इसमें ज्यादा होगी, क्योंकि ये लूज है। एक गाय को अगर कोई डिसीज हुई तो वो यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, तो वो डिसीज ज्यादा स्प्रेड होगी, तो दैट्स व्हाई स्प्रेडिंग विल बी देयर। तो दोनों में ये जो आपकी होती है, इस दोनों में यहाँ पे फाइटिंग हो सकती है, इट कैन बी, और यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं हो सकती। इंडिविजुअल गाय को बांध दिया, जो मूव ही नहीं कर पा रही तो कैसे होगी? ऐसे डिसीज स्प्रेडिंग, जब गाय को बांध दिया तो डिसीज कैसे स्प्रेड होगी? तो ये दोनों पॉइंट ही पूछे जाते हैं, इसमें नहीं पूछे गए, पर जनरली आप हो तो आप ऐसे टेबल बनाना है इन दोनों के डिफरेंस में, कभी पूछेंगे। 7-8 पॉइंट लिख दिए बस। डिस्क्राइब द प्लान ऑफ द कैटल शेड, यही आपका कैटल शेड है डेयरी एनिमल वाला, सेम बिल्कुल इसी को एक्सप्लेन करना कि यहाँ पे आपको देखो मेन क्या है इस कैटल शेड में आपका ये है, यहाँ पे स्टोरेज रूम है तो कुछ भी नहीं है इसमें, ये आपका ऐसे आ रहा है कि यहाँ पे ये स्टोरेज रूम हो गया, दिस वन, यहाँ पे एक रोड है इस साइड, और यहाँ पे एक रोड है, ये रोड है, और ये रोड है, दिस वन इज अ रोड, ये बना दिया। यहाँ पे आपने अपने स्टोर मिल्किंग पार्लर और 2 स्टोर रूम बना दिया अलग अलग, आपको इसको करना है मिल्किंग पार्लर। यहाँ पे सैनिटाइजेशन बना दिया, ये सब इसको इससे अटैच कर दिया रोड से, ठीक है ना। रोड थोड़ी ऐसे ले लेना, ये रोड बना दिया, एक 3 साइड रोड बनाई, यहाँ पे स्टोरेज रूम बना दिया एनिमल का, यहाँ पे मिल्किंग का, और यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बना दिया, बन गया। इसमें ऐसा क्या है? तो यही आपको डेयरी फार्म में बनाना है। राइट इन द ब्रीफ अबाउट द यूटिलिटी ऑफ द पेन बैंस। पेन बैंस मैंने बताया था आइसोलेशन बांस, इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? आइसोलेशन बांस। जो एनिमल बीमार हो जाते हैं, लाइक आपके ये एनिमल्स हैं, अब कोई एनिमल्स आपके सिक हो गए, बीमार हो गए, तो उनको आइसोलेट करके ना एक अलग से बनाया जाता है पेन बान। तो इट इज यूज, इट्स आइसोलेशन बान, इट इज यूज फॉर द रिस्ट्रिक्टिंग द एनिमल्स, और इट इज यूज फॉर द सिक एनिमल, जो बीमार एनिमल्स होते हैं, और जो काविंग एनिमल्स होते हैं। काविंग एनिमल्स होते हैं जो बच्चा पैदा करने वाले हैं, लाइक जो बच्चा पैदा करने वाले होते हैं, तो उनको उनके साथ नहीं रखा जाता। तो व्हाट वी विल डू सेपरेट एंड वी विल प्लेस इन द पेन बार्न, तो पेन बार्न में इनको रखा जाएगा, ठीक है। तो इट इज यूज फॉर द सिक एनिमल्स, काविंग एनिमल्स, ये रिस्ट्रिक्ट करता है एनिमल्स को, ठीक है, और उनको
शेल्टर ही प्रोवाइड करता है, तो इनको आइसोलेशन ही बोला जाता है, आप समझ रहे हो, लाइक आप, ठीक है। तो आइसोलेशन वगैरह के लिए कराया जाता है, डिस्ट्रिक्ट करने के लिए एनिमल्स को यूज कराया जाता है। इसका एरिया, टोटल एरिया आपका होता है 11-17 मीटर स्क्वायर। आजकल तो क्या गया है, हर एक काऊ के लिए बोल देंगे आइसोलेशन बॉक्स बनाओ, मतलब ये पेन बन ऐसा होना चाहिए, फिर यहाँ पे भी आइसोलेशन हो, लाइक एक गाय जो बीमार है उसको अलग रखा जाओ, उसको अलग रखा जाए। तो आजकल तो इसकी बात हो रही है कि वी आर हैविंग अ सेपरेट आइसोलेशन फॉर ईच काउ। तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो, इनकी शेप जनरली स्क्वायर या रेक्टेंगल होती है। तो ये आपके पेन बन होते हैं, बेसिकली बीमार एनिमल जो बच्चा पैदा करने वाले उन एनिमल को आइसोलेशन करके हम अलग से रखते हैं यहाँ पर। तो आइसोलेट करके इसमें रखा जाता है, सिक एनिमल्स के लिए होता है, काविंग एनिमल्स के लिए होता है। नाउ वी आर हैविंग आइसोलेशन बान, बट इन द आइसोलेशन बान वी शुड हैविंग द इंडिविजुअल मैनेजमेंट फॉर द ईच काउ। अगर हमें ईच एनिमल्स के लिए इंडिविजुअल मैनेजमेंट हो, उनके लिए अलग सेपरेट आइसोलेशन हो, तो टोटल फ्लर एरिया है वो 11-17 मीटर स्क्वायर आपका होता है, स्क्वायर आपका, और ये शेप आपकी ये होती है। आगे, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ लूज हाउसिंग बार्न एज कम्पेयर टू द स्टॉल बार्न? सेम आपका ये रहा जो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था। एडवांटेजेस में देखो कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट लिखना जो इसके, कि आपकी लेबर रिक्वायरमेंट, फिर से यहाँ पे बताऊं तो ये रहा लूज हाउसिंग बार्न और ये स्टॉल बार्न। तो एडवांटेजेस क्या है कि लेबर रिक्वायरमेंट लेस है, टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी लेस है, राइट। सैनिटरी क्वालिटी ऑफ मिल्क ये आपकी अच्छी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्लीनिंग, ये डिपेंड करेगा ऑन द क्लीनिंग, इफ द क्लीनिंग इज गुड देन इट इज गुड। यहाँ पे क्या है, लेबर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, कॉस्ट आपकी 2 से 2.5% हायर होती है, दिस मच। एंड द सैनिटेशन क्वालिटी ऑफ मिल्क, ये डिपेंड करेगा इन ऑन क्लीनिंग पे, कि क्लीनिंग आपकी कैसी है, कैसे आपने साफ सफाई कर रखी है, ये सब चीज़ों पे, ठीक है। तो आप ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है, मतलब एडवांटेजेस। तो अच्छे पॉइंट ही लिखना लूज हाउसिंग पॉइंट के, बुरे पॉइंट मत लिखना, बुरे पॉइंट में ना सही नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है। और इसमें ये पूछा था मैन्योर जो आपको मिलेगा, ये आपका मैन्योर जो होगा अच्छी क्वालिटी का हो, गुड क्वालिटी का, ठीक है। इसमें यहाँ पे मैन्योर जो होता है अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, इट इट्स नॉट अ गुड क्वालिटी, ठीक है। फिर आपको, अगर आप चेंज करते हो इन हट साइज, लाइक इसका मतलब क्या है, सपोज करो कोई गाय आपको, चेंज इन हट साइज का मतलब है ये आपने गाय निकाली एक और एक दूसरी गाय आप वो करके ले आए, इसमें कोई प्रॉब्लम थी, कुछ भी था, आपने इस काऊ को चेंज करा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। हाउसिंग मिल्किंग अलग अलग है, ये मूव कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हमारा कि लाइक हाउसिंग और मिल्किंग एक साथ है, राइट, और हमने हर गाय को बांध रखा है। तो अगर आप चेंज करोगे ना, हो सकता है आप डिफरेंट साइज की गाय ले आओ, फिर उसके बांधने के लिए आपको अलग स्पेस चाहिए, तो पूरा पैटर्न ही आपका चेंज हो जाता है। सो इट्स इन द चेंज इन द हट साइज, इसमें क्या होता है, मतलब यू कैन डू इट विदाउट एनी डिफिकल्टी, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, विदाउट एनी प्रॉब्लम, बट इट कैन बी लाइक वेरी 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 कम्बरसम प्रोसेस, ये आपकी बहुत कम्बरसम प्रोसेस होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैसे ही अगर आपने एक काऊ को साइज में चेंज करा तो पूरा आपका वो चेंज हो सकता है, तो ये ध्यान रखना। तो इतने सारे पॉइंट हैं जो आप लिख सकते हो, अच्छे पॉइंट, बाकी उनको भी लिख सकते हो, थोड़ा आपको आंसर बनाना आना चाहिए, इन दोनों से मर्ज करके भी लिख सकते हो, ये जो आपको बताए थे यहाँ पर, ये सब इन दोनों का जो बेसिक डिफरेंस था, ठीक है, ठीक है। तो इनको समझ जाओ, ये इजी चैप्टर है, ये ऐसा नहीं है कि आपका बहुत डिफिकल्ट चैप्टर हो, ठीक है।